आज प्रैक्टिस करते हैं स्पोर्टिंग एरर के 20 क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 1 है, बंगाल टाइगर आर नाउ ऑलमोस्ट एक्सटिंक्टेड। बंगाल टाइगर आज के समय में विलुप्त हो गए हैं। तो जब एक्सटिंक्टेड मीन्स होता है वी एक्सटिंक्ट में होता है विलुप्त होने के कगार पे। तो मतलब तो यहाँ पे ऑलमोस्ट की जरूरत नहीं होता है। इस एक्सटिंक्टेड मीन्स होता ही होता है कि विलुप्त होने के कगार पे हैं लगभग। ठीक, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट नहीं आना चाहिए। एक्सटिंक्टेड मीन्स क्या मतलब होता है लगभग विलुप्त होने के कगार पे। तो आंसर आ जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कुड यू प्लीज मेंटेन साइलेंस फॉर ए वाइल। क्या कुड यू प्लीज मेंटेन साइलेंस फॉर ए वाइल, ये इंट्रोगेटरी सेंटेंस नहीं है, ये एक टाइप की रिक्वेस्ट है। तो इसमें क्या होता है, ये ये सिंबल नहीं आना चाहिए यहाँ पे। नॉर्मल सेंटेंस है, इंट्रोगेटरी सेंटेंस नहीं है, एक टाइप का रिक्वेस्ट है। तो आंसर आ जाएगा बी। तो आंसर बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, श्रीलंका 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 इज एन आइलैंड कंट्री इनटू द इंडियन ओशन साउथ ऑफ इंडिया। अब इंटू का प्रयोग कब होता है, जब गति के साथ आता है। ठीक, तो यहाँ पे श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है इंडियन ओशन में। तो यहाँ पे इंटू की जगह पे इन आना चाहिए। तो आंसर किस पार्ट में, बी पार्ट में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ यू स्टैंड विद मी इन आवर ऑफ नीड आई विल नेवर फॉरगेट यू। यदि आप मेरी इस परिस्थिति में मेरे साथ खड़े रहोगे तो मैं कभी नहीं भूलूंगा। इफ यू स्टैंड विद मी इन आवर ऑफ नीड, इफ यू स्टैंड विद मी इन, तो कहते हैं इफ यू स्टैंड विद मी इन आवर ऑफ नीड आई विल नेवर फॉरगेट यू। तो इसमें आंसर क्या होगा, नो एरर सेंटेंस सही लग रहा है। आवर टीम प्लेड ए फुटबॉल मैच। और मेरी टीम ने एक फुटबॉल मैच खेला। तो इसमें कोई एरर नहीं लग रहा। तो आंसर हो जाएगा नो एरर। क्वेश्चन नंबर, इफ यू स्टैंड विद मी इन दिस आवर ऑफ नीड आना चाहिए। तो इन दिस, तो यहाँ इस परिस्थिति में तो आंसर डी आएगा इसका। तो इसका आंसर क्या होगा, डी आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, ही सी होप्स टू बिकम एन इंजीनियर आफ्टर सी विल कंप्लीट हर एजुकेशन। वो आशा करती है कि वो इंजीनियर, सी होप्स टू बिकम एन इंजीनियर आफ्टर सी हैज कंप्लीटेड होना चाहिए, कंप्लीटेड हर एजुकेशन। तो किस पार्ट में, बी पार्ट में गलती हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट आर एडवाइज टू अटेंड द मीटिंग पॉजिटिवली। ठीक, अब देखो एक होता है एडवाइस, ठीक, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स। देखो इसमें भी यस आएगा, इसमें भी यस नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका आना चाहिए गर्ल्स स्टूडेंट। जो गर्ल्स स्टूडेंट होना चाहिए, स्टूडेंट में यस नहीं आना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, यू मस्ट नॉट
यू मस्ट नॉट लुक डाउन इनटू पेरेंट्स एडवाइस, ये पेरेंट्स की एडवाइस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये फ्रेजल वर्ब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है लुक डाउन अपॉन, किसी किसी के सलाह को इग्नोर करना, ठीक। लुक डाउन अपॉन प्लस वर्ब में आईएनजी लगता है, ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, रीडिंग प्रोवाइड्स रीडिंग प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन विद द माइंड, कि रीडिंग से दिमाग को जो है पोषण मिलता है। रीडिंग प्रोवाइड न्यूट्रिशन को, टू आना चाहिए, विद की जगह पे क्या हो जाएगा? टू आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेरी लिटिल मेटल्स आर एज प्रेशियस एज गोल्ड। तो अब क्या होता है? एक होता है लिटिल, ठीक, एक होता है फ्यू, ठीक। इसका यूज करते हैं अन अनकाउंटेबल नाउन के साथ। इसको यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के साथ। मतलब जिसको काउंट कर सकते हैं उसके लिए फ्यू, जिसको काउंट नहीं कर सकते उसके लिए लिटिल। जैसे पानी को हम काउंट नहीं कर सकते, मेजर कर सकते हैं, तो मेटल को काउंट कर सकते हैं या लिटिल की जगह पे इफ। तो क्या होना चाहिए? फ्यू मेटल्स आर एज प्रीशियस एज गोल्ड, कुछ ही धातुएं ऐसी है जो इतना बहुमूल्य जितना कि गोल्ड। तो यहाँ क्या जाएगा? डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, आई एम कंटेंट विद व्हाट आई मेक, आई एम फाउंड सिंपल जॉय इन सीइंग ए सिम। फिर से पढ़ते हैं, आई एम कंटेंट विद व्हाट आई मेक एंड आई एम फाउंड सिंपल जॉय इन सीइंग ए सिम स्माइल ऑन कस्टमर फेस व्हेन दे स्मेल द जैस्मीन फ्लावर्स। आई एम कंटेंट विद व्हाट आई मेक, अब देखो फाइंड आई एम फाइंड सिंपल जो है, फाउंड की जगह फाउंड होना चाहिए। किस पार्ट में गलती है? बी पार्ट में गलती है। कभी कभी वर्ब की गलती देख लो, अगर सेंटेंस क्या घुमा रहा है देखो, कहीं ना कहीं उसको गलती करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो बी पार्ट में गलती है, इसको आंसर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इट इज बेटर टू स्टे एट होम देन गो टू मार्केट व्हेन इट इज रेनिंग। इट इज बेटर, अब देखो, इट इज बेटर टू स्टे एट होम देन, क्या होना चाहिए? यहाँ गो की जगह पे क्या होता है? गोइंग। देन गोइंग टू मार्केट व्हेन इट इज रेनिंग। तो यहाँ पे गोइंग आना चाहिए, तो आंसर आ जाएगा ना, नो नो नो, हाँ ठीक है, डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, आई डिसाइडेड टू क्लाइम टू द टॉप ऑफ द हिल। अब क्या होता है? 2+V1 आता है, ठीक। तो यहाँ पे टू क्लाइंब आना चाहिए। अगर पोजीशन 2 आ गया, ठीक, उसके बाद तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, काइंडली प्लीज डायरेक्ट द टूरिस्ट टू द म्यूजियम। अब देखो, काइंडली और प्लीज दोनों को मतलब होता है कृपया, कृपया होता है। तो दोनों एक साथ नहीं आएंगे। या तो काइंडली यूज कर लो तो ये यूज नहीं होगा, और अगर ये यूज होगा तो ये यूज नहीं होगा। तो ए पार्ट में गलती हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इट हैज बीन वर्किंग हेयर फॉर क्वाइट सम टाइम। तो ही हैज बीन वर्किंग हेयर फॉर क्वाइट सम टाइम।
तो ही हैज बीन वर्किंग हेयर फॉर अब ये यहाँ पे गलती लग रही है कहीं पे। ही हैज वर्किंग हेयर फॉर सम टाइम्स फॉर तो सी पार्ट में गलती लगाओ, यहीं पे गड़बड़ लग रहा है मुझे। देखो अब डिस्पाइट ऑफ मिनरल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी दे आर एबल टू मैनेज एवरीथिंग इन ए सिंपल मैनर। अब पहले पता है कि डिस्पाइट के साथ आप नहीं होता है, इन स्पाइट ऑफ होता है, इन स्पाइट ऑफ होता है और डिस्पाइट होता है, दोनों का मतलब होता है के बावजूद। तो यहाँ पे आंसर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सून एज ही सा द पुलिसमैन ही रैन अवे। जैसे उसने पुलिसमैन को देखा वो भाग गया था। तो क्या होता है, सून एज नहीं होता है, होता है एज सून एज। एज सून एज में होता है जैसे ही, जैसे ही। तो यहाँ पे एज सून एज होना चाहिए। तो यहाँ इससे पहले एज आ जाएगा, एज सून एज, तो आंसर आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, माई ग्रैंड मदर हैज बीन लिव्स इन शिमला सिंस हर चाइल्डहुड डेज। मेरी ग्रैंड मदर रहती तो क्या होता है, हैज बीन प्लस वर्ब में आईएनजी आता है, ठीक। तो हैज बीन यहाँ के लिविंग हो जाएगा, हैज बीन लिविंग आना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एट लास्ट ही मैरिड विद ए पोर गर्ल। एट लास्ट ही मैरिड विद प्रोपोजिशन या नहीं लग रहा है, सही होगा। ही एट लास्ट ही मैरिड विद ए पुअर गर्ल। तो आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, द थीफ हैड हार्डली पुट द कैश इन हिज पॉकेट देन। अब देखो हार्डली होता है, हार्डली होता है नेगेटिव, उसके साथ वेन आता है, तो देन तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे वेन आना चाहिए, ठीक। तो किस पार्ट, सी पार्ट में गलती हो गया। टेस्ट को सबमिट करते हैं। एक गलत है, इसको भी देख लेते हैं। ही हैज बीन वर्किंग हेयर फॉर क्वाइट सम टाइम। इसमें कोई एरर नहीं है, फॉर क्वाइट काफ़ी कुछ समय से रह रहा है, तो ये इसमें कोई एरर नहीं, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। थैंक यू।